जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने क्रोध को वश में कर लेता है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और अपमान को भी धैर्यपूर्वक सह जाता है, वह न केवल स्वयं को जीतता है बल्कि समय के साथ उन लोगों को भी हार सुनिश्चित कर देगा जो उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय से बड़ा कोई न्याय नहीं है और सत्य से बड़ी कोई विजय नहीं। अब जरा कल्पना करो, तुम्हारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाई रहा है। वह तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहता है, तुम्हारी चुप्पी को डर समझता है और तुम्हारे मौन को बेबसी मान लेता है। वो तुम्हारे हर अच्छे काम को भी उल्टा घुमा देता है ताकि लोग तुम्हें गलत समझे। अब ऐसे समय में तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, तुम भी उस पर पलटवार करो, जैसे उसने कहा तुम भी कहो, जैसे उसने चोट दी तुम भी दो, और उस तरह तुम भी उसी की तरह बन जाओ जो दूसरों को गिराकर खुद ऊंचा दिखना चाहता है। और दूसरा रास्ता, मौन शांत रहना, कुछ ना कहना, बस देखना वह क्या करता है, क्यों करता है और कैसे धीरे धीरे खुद को उजागर करता है। यह रास्ता कठिन है लेकिन सबसे शक्तिशाली भी। क्यों? क्योंकि जब तुम जवाब नहीं देते तो सामने वाला अधिक खुलाता है। एक बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है और हर बार वह यह सोचता है कि तुम डर गए हो, हार गए हो, लेकिन असल में वह खुद अपने ही शब्दों और कर्मों के जाल में फंस रहा होता है। समय उसकी हर चाल को पकड़ लेता है। हर झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। लोग धीरे धीरे पहचानने लगते हैं कि कौन सच बोल रहा था और कौन दिखावा कर रहा था। जो इंसान हर समय दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करता है, असल में वह भीतर से खोखला होता है। तुम अगर उस समय शांत रहो तो तुम उन्हें मौका दे रहे होते हो खुद को उजागर करने का, और यही तो सबसे बड़ी समझदारी है। तुम्हारे मौन के पीछे जो विश्वास है वह समय की गति पर है। सोचो, एक बीज जब धरती में बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। उसे मिट्टी के नीचे रहकर सहना पड़ता है, अंधकार में जीना पड़ता है और समय के साथ वही अंकुरित होता है। तुम्हारा मौन भी उसी बीज की तरह है। बाहर से लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन भीतर बहुत कुछ हो रहा होता है। और फिर जब समय आता तो वह बीज एक वृक्ष बनकर सबके सामने खड़ा होता है। इसीलिए जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो तुम अपने भीतर एक विश्वास रखो कि अभी भले ही लोग उसकी बातों पर विश्वास करें, पर समय के साथ सच्चाई अपने आप सामने आएगी। तुम्हारा काम बस एक ही है, खुद को सही बनाए रखना बिना भटके, क्योंकि जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहा है वही कल सबसे ज़्यादा शर्मिंदा भी होगा और तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं होगी। ना कोई जवाब देना पड़ेगा, ना कोई सफाई, तुम्हारा मौन ही उसकी पराजय बन जाएगा। कभी कभी चुप रहना कोई पलायन नहीं होता, वो एक ऐसी तलवार होती है जो शब्दों से नहीं समय से वार करती है, और वह वार इतना तीखा होता है कि सामने वाला खुद गिर जाता है।
तो अगली बार जब कोई तुम्हें नीचे खींचना चाहे तो तुम ऊपर उठ जाना, कुछ कहे बिना, क्योंकि जो लोग कीचड़ में घसीटते हैं वह वहीं अटक जाते हैं और जो उड़ते हैं उन्हें देख सब चुप हो जाते हैं। बस याद रखो, मौन सब कुछ नहीं कहता, लेकिन सही वक्त पर सब कुछ दिखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में आए हुए व्यक्ति का बुद्धि धुंधली हो जाती है और वह सही निर्णय नहीं ले पाता। जो मनुष्य क्रोध से ऊपर उठ जाता है वह सच्चा युद्ध की भांति हो जाता है। न केवल स्वयं को सुरक्षित रखता है बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी शांति और समृद्धि से भर देता है। जब कोई व्यक्ति हर बात का जवाब गुस्से में देना है तो वह अपनी ही आग में जलाता है। यह आग बाहरी नहीं बल्कि उसकी खुद की आत्मा में लगी होती है। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने गुस्से में है, वह चीख रहा है, चिल्ला रहा है, शब्दों से वार कर रहा है, उसका चेहरा लाल हो रहा है, सांसें तेज हो रही है। वह जो कर रहा है उसके शब्द जख्म देने वाले हैं, लेकिन असल चोट उसकी आत्मा पर लग रही होती है, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी आग है जो जितनी तेजी से जलती है उतनी ही तेजी से अंदर से इंसान को जला देती है। जब हम भी गुस्से में जवाब देते हैं तो हम उसकी आग में और ईंधन डालते हैं। दोनों तरफ से आग बढ़ती जाती है और रिश्ते टूटे जाते हैं, बातें बिगड़ जाती है। गुस्सा हमें अस्थिर, कमजोर और थका हुआ बना देता है। वह हमारी सोच को सीमित कर देता है और हम सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पाते। गुस्सा हमेशा निर्णय को गलत दिशा में ले जाता है, लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो तुम उस आग को बढ़ने से रोकते हो। तुम अपने अंदर की ठंडक बनाए रखते हो और उसे दिखाते हो कि तुम उस उबलते पानी में नहीं जलोगे। तुम उस व्यक्ति को अपनी प्रतिक्रिया से चुनौती नहीं देते बल्कि उसकी आग को अपने शांत स्वभाव से बुझा देते हो। वह आसान नहीं होता क्योंकि मन गुस्से में बहुत जल्दी फंस जाता है, लेकिन यही सबसे बड़ी शक्ति है, अपने मन को नियंत्रण करना। समय भी गुस्से और लड़ाई झगड़े को देखता है, समय खुद न्याय करता है। गुस्से में बोलने वाले अक्सर अपने शब्दों से खुद को कमजोर बना लेते हैं और लोग उनके असलियत समझ जाते हैं। जो व्यक्ति शांत रहता है वह अपने कर्मों और अपने चरित्र से अपने आप को साबित कर देता है। समय उनकी बातों को सही और गलत में बांट देता है। धीरे धीरे सच सामने आ जाता है और जो पहले गुस्से में जहर फैलाता था वह अकेला और असहाय रह जाता है। शांत रहने का मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोरी दिखाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपने अंदर की ताकत को पहचानो। तुम जानो कि गुस्सा तुम्हें क्षति पहुंचाएगा और तुम अपने जीवन को अधिक सुकून और समझदारी के जीना चाहते हो। तुम जानते हो कि लड़ाई से कुछ भी अच्छा नहीं निकलता और संयम रखना ही सच्ची जीत है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें गुस्से में जवाब दे तो तुम खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारा शांत रहना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम देखो कि समय कैसे उस गुस्से को शांत करता है और कैसे सच्चाई खुद ब खुद सामने आती है, और तुम अपने आप को इस आग से दूर रखो ताकि तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक चीज़ों में लगे और तुम्हारा जीवन खुशहाल बने। जब कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए, तुम्हारा अपमान करे और तुम्हारे मन को चोट पहुंचाए तो याद रखना, हर पत्थर जो दूसरों ने फेंका वही एक दिन तुम्हारी बुलंदी की सीढ़ी बन सकता है। अगर तुम उसे उठाकर जवाब ना फेंको तो बल्कि उससे रास्ता बनाना सीख जाओ। इस जीवन में हर बात का उत्तर जरूरी नहीं होता। कई बार समय इतना सटीक होता है कि वह खुद जवाब बन जाता है, और जो लोग तुम्हें आज नीचा दिखाना चाहते हैं कल वही तुम्हारी ऊंचाई देखकर निगाहें झुका लेंगे। बस अगर तुम उन्हें हर बार जवाब देने के बजाय आगे बढ़ते जाओ, तो तुम अगर हर बार खुद को साबित करने लगो तो तुम्हारा जीवन सिर्फ दूसरों के सवालों का जवाब बनकर रह जाएगा। लेकिन जब तुम खुद को शांत रहकर अपने कर्म पर टिके रहते हो तो तुम एक दिन तुम्हारा आचरण वह सब कह देता है।
जो शब्द कभी नहीं कह सकते दुनिया ताने मारेगी, झूठ बोलेगी, पीठ पीछे झड़ उगलेगी, लेकिन अगर तुम हर बात का उत्तर देने बैठ जाओगे तो तुम्हारा मार्ग थम जाएगा। इसीलिए कुछ आवाज़ें सुनकर अनसुनी कर देना ही समझदारी होती है, क्योंकि हर कुत्ते के भौंकने पर रास्ता नहीं बदला जाता। जो व्यक्ति हर आलोचना गुस्सा करता है वह अपने भीतर के डर को और बड़ा करता है, लेकिन जो चुप रहकर उस आलोचना को सह लेता है वह अपने आत्मबल को मजबूत करता है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि वह आत्मा की सबसे गहरी शक्ति है। परिचय है, जब लोग तुम्हें जानबूझकर उकसाते हैं तब अगर तुम प्रतिक्रिया देने लगो तो वह जीत जाते हैं, लेकिन अगर तुम केवल मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ तो उन्हें समझ में आ जाता है कि तुम्हें नीचा दिखाना इतना आसान नहीं है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दूसरों को गिराकर ऊपर उठना चाहते हैं और दूसरे जो बिना किसी को गिराए खुद ऊपर उठते हैं। अगर तुमने दूसरे रास्तों को चुना है तो तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा, लेकिन अंत में तुम्हारी चमक किसी की बुराई से नहीं, तुम्हारी धैर्य से पैदा होगी। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती है जहाँ तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी जीत होती है, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं करते तब सामने वाला खुद ही अपने शब्दों में फंस जाता है। लोगों को बदलना आसान नहीं है, लेकिन जब तुम खुद को समझने लगते हो तो तुम्हें दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं रहती। तब तुम्हारा जीवन खुद एक संदेश बन जाता है, बिना बोले भी गूंजता हुआ। जब तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश हो और तुम उसे जानकर भी शांत रहो तो समझ लो कि तुम खुद को जीतने लगे हो, क्योंकि बाहरी लड़ाइयाँ तब तक कठिन नहीं होती जब तक मन के भीतर शांति बनी रहे। तुम्हारे भीतर जितना अधिक धैर्य होगा तुम्हारे विरोधियों की शक्ति उतने ही कमजोर होगी, क्योंकि क्रोध करने वाला व्यक्ति सामने वाला की चुप्पी से सबसे ज़्यादा डरता है। जो इंसान हर वक्त बोलता है वह अपनी ऊर्जा खोता है, लेकिन जो चुनिंदा शब्दों में जीवन की गहराई को कह पाता है उसका हर वाक्य मंत्र की तरह असर करता है। बहुत बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, जवाब देना या बढ़ जाना। जवाब देना आसान होता है, लेकिन आगे बढ़ जाना जीवन की परिपक्वता है। किसी की कहे शब्द तुम्हें कभी चोट पहुंचा सकते हैं जब तुम उन्हें दिल से लगा लो, लेकिन अगर तुम्हें उन्हें केवल हवा की तरह बहने दो तो ना वह तुम्हें छू पाएंगे ना रोक पाएंगे। कुछ लोग तुम्हारे सब्र को कमजोरी समझेंगे, पर जब तुम बिना शोर मचाए आगे बढ़ते रहोगे तब एक दिन वह खुद ही पीछे छूट जाएंगे। कुछ लोग तुम्हारे सब्र को कमजोरी समझेंगे, पर जब तुम बिना शोर मचाए आगे बढ़ते रहोगे तब एक दिन वह खुद ही पीछे छूट जाएंगे और समझ जाएंगे कि तुम उनसे बहुत आगे निकल चुके हो। इस दुनिया में लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारी खामोशी उन्हें भीतर से तोड़ेगी, क्योंकि जिसने तुम्हें कुछ नहीं कहा उसे खुद अपनी ही आवाज़ से डर लगने लगेगा। कई बार जीतने के लिए शोर नहीं बल्कि शांति चाहिए, क्योंकि शोर सिर्फ लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन शांति तुम्हें खुद के और ईश्वर के करीब ले जाती है। अगर तुम्हें हर आलोचना पर सफाई देनी पड़े तो समझ लो तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रहा, लेकिन अगर तुम बिना कहे अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सको तो तुम्हारा हर कदम खुद एक उत्तर बन जाएगा। कभी कभी तुम्हारा विरोधी तुम्हारे शब्दों से नहीं तुम्हारी चुप्पी से हारता है, क्योंकि जब उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तब उसे अपने अपने ही कर्मों में सामना करना पड़ता है। तुम्हारे भीतर की स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और जब तुम इस स्थिरता को पकड़ लेते हो तब दुनिया की कोई नकारात्मक तुम्हें तोड़ नहीं सकती। कभी कभी जब लोग तुम्हें जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो वह नहीं जानते कि वह तुम्हारे भीतर के साहस को जगा रहे हैं। उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा शांत रहकर आगे बढ़ना ही सबसे तीखा उत्तर होता है।
कई लोग तुम्हारे खिलाफ तब बोलते हैं जब उनके खुद के लिए कुछ कहने की नहीं होता है। जब तुम चुप रहकर मुस्कुराते हो तो तुम उनका सबसे बड़ा डर हो जाते हो। एक ऐसा इंसान जो किसी के शब्दों से नहीं अपने कर्मों से बोलता है। जब तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश हो तो याद रखना कि एक मजबूत व्यक्ति हर चोट को ईंट बनाकर अपनी सफलता की दीवार खड़ी करता है। इसीलिए जो कहने आए हैं उन्हें कह लेने दो और तुम बस आगे बढ़ते जाओ। लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे जब तुम जवाब नहीं दोगे, लेकिन वक्त वह आईना है जो सबको सच दिखाता है। जब समय तुम्हारे पक्ष में बोलेगा तब तुम्हारी चुप्पी सब पर भारी पड़ेगी। हर बार खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं होती। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती है जो वक्त के साथ खुद सामने आती है और तब तक तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारी गरिमा को बनाए रखता है। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो खुद से एक बात कहना, क्या मैं सच में इतना छोटा हूँ कि हर बात का जवाब दूँ? और फिर देखना कैसे भीतर की भक्ति बाहर चमकने लगती है। जो तुम्हें नहीं समझते उनसे लड़ने की जरूरत नहीं। एक दिन वह खुद तुम्हारी मजबूती को देखकर समझ पाएंगे कि तुमने जवाब नहीं दिया क्योंकि तुम्हारे पास समय की कीमत थी और आत्मसम्मान की पहचान। हर कोई तुम्हारे बारे में कुछ न कुछ कहेगा, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम्हें उनके शब्दों में उलझोगे, अपनी राह खुद बनाओगे, क्योंकि जो आगे बढ़ते हैं उन्हें पीछे की आवाज़ें सुनाई नहीं देते। ताकतवर वही नहीं जो सबके सामने वाला गुस्सा दिखाए, बल्कि वह है जो भीतर की आग को अपनी दिशा में लगाकर एक नया संसार खड़ा कर दे। बिना शोर, बिना घमंड, कभी किसी को बुराई सुनकर टूट मत जाना, क्योंकि जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे बोलते हैं वह वही खड़े हैं पीछे, और तुम अगर रुक गए तो उनका हिस्सा बन जाओगे, लेकिन अगर चलते रहे तो मंजिल तुम्हारी होगी। जब लोग तुम्हें समझेंगे तब उन्हें अपनी चुप्पी से जवाब देना, क्योंकि तुम अगर अपने हर आलोचक से उलझने लगोगे तो मंजिल कभी पास नहीं आएगी। यदि कोई आपसे बड़ा है, चाहे वह आपका अपना ही क्यों न हो, तो उसके गलत व्यवहार को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम अपने मन में उठ रही तकलीफों को सहते रहते हैं, यह सोचकर कि वह तो मुझसे बड़ा है, मेरे अपना है, उन्हें कैसे कुछ कह सकते हैं। यदि कुछ कह देंगे तो कहीं रिश्ता ही समाप्त न हो जाए। लेकिन स्वयं विचार कीजिए, आप उस इंसान को कैसे अपना मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों का कारण हो। असल में अपना तो वही होता है जो हमें तकलीफ़ें देने के बजाय हमारी तकलीफ़ों को दूर करता है। कोई भी आपका फ़ायदा उठाकर चला जाए या आप पर जुल्म करे, ऐसा होने नहीं देना चाहिए। जितना सहते रहेंगे लोग, उतना ही हमें सहने के लिए और भी मजबूर करते चले जाएंगे। गीता के पहले अध्याय में इसी बात का जिक्र है। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन अपने मन की दुविधा और विषाद को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते हैं और कहते हैं, केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह सभी तो मेरे अपने ही हैं। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य मेरे लिए पूजनीय हैं। अपने गुरुजनों को मारने से अच्छा है कि मैं शिक्षा मांगकर गुजारा करूं। और जहां तक कौरवों की बात है, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, मेरे अपने भाई हैं। इन सभी को मारने से अच्छा होगा कि मैं सन्यासी बन जाऊं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, यहाँ न तो कोई अपना है और ना ही कोई पराया। जो अधर्मी है उसके साथ तुम्हें युद्ध करना चाहिए और यही कर्म तुम्हें मुक्ति दिलवा सकता है। अपने मन में उठे रहे सभी मोह को अति शीघ्र त्याग देना चाहिए, नहीं तो यह पूरा संसार आने वाले कालों में तुम्हारी निंदा करेगा और तुम्हें डरा हुआ और कायर समझेगा। यहाँ बात अपने पराय की नहीं है, यहाँ बात है धर्म और अधर्म, सही और गलत की। यदि तुम गलत को सहते चले जाओगे और उसका अंत नहीं करोगे तो तुम्हारे सामने जो गलत कर रहा है उसका मनोबल बढ़ जाएगा और वही और भी गलत करने लगेगा। संसार में जहाँ देखो पाप ही पाप दिखेगा। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम अपने मन में उठ रहे मोह के बंधनों को मोड़
दो और उन अधर्मी के साथ युद्ध करो ताकि पुनः धर्म की स्थापना हो सके। मित्रों, महाभारत के युद्ध में एक और प्रसंग आता है। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत रोने लगते हैं। रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मुझसे यह दुख अब सहा नहीं जाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं को समाप्त कर लूं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सही ज्ञान देने के लिए उसे आत्माओं को लोक में ले जाते हैं। वहां अर्जुन देखता है कि उसका पुत्र अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ है, क्योंकि उसने क्षत्रिय होने का उचित कर्म किया है और इसी कारण उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई है। अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु को देखकर रोने लगा। अर्जुन बहुत प्रसन्न था और उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। उसने अभिमन्यु को गले से लगा लिया और कहा, पुत्र अभिमन्यु, तुम्हारे जाने के बाद से मेरे जीवन से सारी आशाएं ही खत्म हो गई है। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूँ। इस पर अभिमन्यु को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, आप कौन हैं? अर्जुन ने कहा, तू मेरा पुत्र है और मैं तेरा पिता हूँ। तब अभिमन्यु ने कहा, यहाँ कौन पिता और कौन पुत्र? यहाँ तो मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बन जाते हैं तो मैं आपका पुत्र बन जाता हूँ, और किसी जन्म में आपका पिता बन जाता हूँ और आप मेरे पुत्र बन जाते हैं। यह आत्माओं का लोक है। यहाँ ना कोई मरता है और ना ही कोई जीता है। इसीलिए यहाँ ना कोई पिता होता है और ना ही कोई पुत्र। मैं आपको नहीं पहचानता। यह देखकर अर्जुन का सारा मोह समाप्त हो गया। इसीलिए हमें गीता के उपदेश को ठीक से समझ लेना चाहिए। यहाँ कोई अपना पराया नहीं होता, लेकिन जो तकलीफ़ों में या बुरे वक्त में आपका साथ दे वही अपना होता है, बाकी सभी पराये होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि इस संसार को छोड़कर जो चला गया है उसके लिए कभी भी दुख और पश्चाताप नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ही एक ऐसा महान धर्म ग्रंथ है जो जीवन जीने का सही तरीका बताती है। यह हमें जिंदगी में धर्म, कर्म और का ज्ञान देती है। भगवत गीता का दिव्य ज्ञान मनुष्य के वर्तमान जीवन और उसके बाद के जीवन दोनों में ही बहुत उपयोगी है। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा उपदेश यह है कि दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि वह वंदनीय इसलिए है क्योंकि वह दूसरों के लिए स्वयं को जलाता है और दूसरों से जलता नहीं है। हमारी किसी आस्था की परीक्षा तभी सफल होती है जब हम जो चाहिए वह नहीं मिलता और फिर भी हम दिल की गहराइयों से भगवान को धन्यवाद देते हैं। अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं, और जैसे ही आपके विचार होते हैं उसी तरह से आपका जीवन होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। यदि आपका विचार निम्न स्तर है तो आप भी निम्न स्तर के हो जाएंगे, और यदि आपका विचार बहुत उत्तम हो, अच्छे हैं, तो आप भी अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा उपदेश यह है कि किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की अति नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा होना हमेशा नुकसानदायक होता है। उदाहरण के लिए, हद से ज़्यादा आराम का होना आपको असली बना सकता है। हद से ज़्यादा यदि आप खाते हैं तो वह आपको बीमार बना देता है, और बहुत ज़्यादा आप भूख रहते हैं तो भी वह आपको कमज़ोर बना देता है। इसीलिए जीवन में इन सभी चीज़ों को संतुलन में बनाए रखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का पांचवा उपदेश यह है कि किसी के पास कितने भी शक्तियाँ क्यों न हो जाए, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़ा हो जाए उसे दुनिया की कोई भी शक्तिशाली ताकत नहीं हरा सकती। क्योंकि अर्जुन धर्म युद्ध तो लड़ रहे थे, लेकिन अर्जुन की जीत इसीलिए होती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं।
भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के साथ देते थे जो धर्म के पक्ष में होता है। इसीलिए इस संसार के सभी मनुष्य को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अर्जुन भले युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि वह ऐसा नहीं चाहता था कि उसके कारण उसके पितामह और उसके गुरुजन की हत्या हो, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर बात तुम्हारे अपने प्रयाण की नहीं है, यहाँ पर बात तुम्हारे अधिकारों की है, क्योंकि तुम्हें यह स्मरण में होना चाहिए कि भरी सभा में द्रौपदी के साथ किस तरह से अपमान हुआ था और इस अधर्म को सहा नहीं जा सकता, क्योंकि गलत सहना भी पाप ही होता है, फिर वह गलत करने वाला अपना ही क्यों न हो। श्रीमद् भगवत गीता का 6वां उपदेश यह है कि दैवीय शक्तियाँ भी उन लोगों के लिए ही सहायक होती है जो मेहनती होती है, आलसी नहीं, निठल्ले लोगों के लिए नहीं। इस संसार में त्याग और परोपकार से बढ़कर कोई भी सुख नहीं है। इस ज्ञान को हर हाल में हमें अपने आचरण में लगना होगा। किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए, किसी अंधे को सड़क पार करा के देखिए, लोगों से मधुर व्यवहार करके देखिए। वैसे तो इससे आपको धन की हानि नहीं होगी, बल्कि इससे आपको असीमित सुख की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां उपदेश यह है कि जब भी आप कोई भी इच्छा कर्म करते हैं तो उसे मन को कोई कामना किए बिना भगवत को अर्पित कर देना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। इस संसार में सब कुछ अनित्य है। अनित्य यानी कि सब कुछ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, यानी कि पाप और पुण्य भी अनित्य है। हालांकि पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर है। यदि हमारी अच्छा नहीं है तो हमें पुण्य का फल मिले तो हम उस फल को अस्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। इसीलिए हम जो भी अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, सत्य कर्म करते हैं उन्हें अपने प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि भगवान क्या स्वीकार करेंगे? इसका जवाब है अवश्य ही करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, किसी भी पवित्र यज्ञ या अग्नि में जो आहुति डालते हो, जो दान देते हो, जितनी भी तपस्या करते हो, वह सभी मुझे अर्पित करे हुए ही करो, ताकि तुम्हें कभी पुण्य का घमंड ना हो। पाप और पुण्य दोनों में ही बंधन होता है। पाप लोहे की जंजीर की तरह होती है, जो पुण्य सोने की जंजीर की तरह है। दोनों ही बंधन का काम करती है, क्योंकि लोहे की जंजीर से छूटने का मन तो आदमी को कर जाता है, लेकिन जब सोने की जंजीर से बंध जाता है तो वही बंधन प्यारा लगने लगता है और उससे छूटने का मन नहीं करता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी पुण्य करता हो वह मुझे समर्पित कर दो, नहीं तो तुम पुण्य कर्मों के फल की कामना में बंध जाओगे। वही दूसरी ओर पाप कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। उसके लिए वह स्वतंत्र नहीं है कि उसका समर्पण कर सके। इसे समझने के लिए हम रामचरितमानस के एक प्रसंग को समझेंगे। यहाँ पर राजा दशरथ ने जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया तो भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अयोध्या छोड़कर वन चले गए। रास्ते में एक बड़ी नदी पड़ी, इसीलिए उन्हें नाव की आवश्यकता हुई। नाव चलाने वाले केवट को भगवान श्री राम बुलाते हैं। उस केवट का नाम निषाद राज होता है। भगवान राम ने जब केवट से नाव मांगी तो केवट भगवान राम को ऊपर से नीचे तक निहारते रहे और वह समझ गए कि यह तो भगवान श्री राम जी हैं, इसीलिए उन्हें नाव लाने से मना कर दिया। इस पर भगवान श्री राम ने उनसे कारण पूछा, भाई तुम मुझे नाव लाने से मना क्यों कर रहे हो? तो केवट ने कहा, प्रभु मैं आपकी लीलाओं को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपको चरणों की राज के जादू को भी जानता हूँ, जो एक पत्थर को सुंदर नारी बना सकता है, और यदि आपका चरण एक पाषाण जैसी कठोर वस्तु को नारी बना सकता है तो यह लकीरें मात्र से बनी हुई नाव को क्या ही हाल होगा। इसी पर भगवान श्री मुस्कुराए और केवट से बोले,
केवट राज, कोई तो उपाय होगा जिससे हम नदी के उस पार जा सके। तो केवट ने कहा, हे प्रभु, आपको नाव पर चढ़ने के लिए मुझे सबसे पहले आपके चरणों को धोना होगा। यह सुनकर भगवान श्री राम उसकी मन की इच्छा को समझ गए और भगवान श्री राम मान गए और प्रभु श्री राम सीता माता और लक्ष्मण जी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। भगवान श्री राम के द्वारा केवट की शर्तें को मान लेने पर केवट अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसके केवट की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जल्दी से जाकर एक पात्र में गंगा जल लेकर आया और बड़े ही प्रेम से प्रभु श्री राम के चरण कमलों के धोकर उसे चरणामृत का पान कर लिया और कृतार्थ हो गया। भगवान श्री राम के चरणामृत के सेवन में केवट अपने पूर्वजों को देख पाता है और वह खुद भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। केवट ने उन तीनों को नाव में विराजमान कराया और नदी के उस पार ले गए। नाव से उतरने के बाद प्रभु श्री राम ने किराए के बारे में पूछा, जिस पर केवट बहुत ही भावुक हो गया। तो केवट कहता है, प्रभु, मैंने आज आपको इस नदी से पार लगाया और मैं जब कुछ भी आपके लोक में जाऊंगा तो कृपया कर आप मुझे भव सागर से पार करा देना। यह कहकर भक्त और भगवान श्री राम दोनों के नेत्रों में आंसू झलक आए और भगवान श्री राम और माता सीता ने केवट को आशीर्वाद देते हुए अपने आगे की यात्रा पर निकल पड़े। मित्रों, इसीलिए तो भक्ति ऐसी चीज है जो पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती। ईश्वर जिस पर कृपा करता है उसी को प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां उपदेश यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके साथ केवल अच्छी चीज़ें हो तो दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आप दूसरों के लिए अच्छी चीज़ें सोचते हैं तो वही अच्छी चीज़ें वापस से जीवन में भी आपको मिलती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए कि आप क्या हैं इससे आपका मूल्य निर्धारित नहीं होती, बल्कि आपका मूल्य इससे निर्धारित होती है कि आप क्या बनने में सक्षम हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 9वां उपदेश यह है कि बहते हुए पानी को अगर अपनी मुट्ठी में करना चाहोगे तो वह छूट जाएगा। उसे केवल बहने दीजिए तो आप देखेंगे कि वह अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। कभी कभी जब आप अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किस लिए हुआ है, तो आपको उस वक्त अपने मन को शांत रखना है और अपने जीवन में होने वाली हर चीज़ का निरीक्षण करना है। तो आप पाएंगे कि समय आने पर आपका जीवन अपना मार्ग खुद ही बना लेगा। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां उपदेश यह है कि आपको हमेशा कुछ न कुछ सिखाते रहना चाहिए और साथ ही आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए, क्योंकि भगवान जब आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलते हैं तो फिर खुशियाँ का नया दौर शुरू हो जाता है। इस संसार में केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। हर हाल में और हर किसी भी काल में वह ज्ञान मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे वह कोई काल हो या कोई भी परिस्थिति। जिस तरह से मौसम बदलता है उसी तरह से जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां उपदेश यह है कि जो भी खेल आप हार जाते हैं उसे दोबारा तो खेला जा सकता है, लेकिन यदि आप अपने मन से ही हार जाते हैं तो उसे जीता नहीं जा सकता। जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी चीज़ें भगवान ने हमें पहले से ही दे रखी है, लेकिन जो लोग असली और कामचोर होते हैं वह उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाते। भगवान ने लोगों के असीमित शक्ति, बुद्धि और पुरुषार्थ देख रहा है, जिसका उपयोग कर रहा हो वह क्या नहीं हासिल कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां उपदेश यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आप हर स्थिति में सकारात्मक बने रहे तो आप खुद से सवाल करें, क्या आप मानसिक रूप से हर स्थिति में सकारात्मक बने रह पाते हैं? जब कभी परिस्थितियाँ आपकी विपरीत हो तब एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इससे होगा कि आपका सारा ध्यान आसपास की बुरी बातों से हटकर सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां उपदेश यह है कि आपको
खाली नहीं बैठे रहना है, आपको अपनी पसंद का कोई भी कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जिनका दिमाग खाली होता है वह दिमाग शैतान का घर हो जाता है। धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति अपने आदर्श जीवन को नैतिकता की ओर ले जाते हैं। किसी व्यक्ति ने छल करके उससे छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसे अपने आज तक जिन्हें भी पुण्य कमाए वह सभी नष्ट हो जाएंगे और अंततः आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। गरुड़ पुराण में भी यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल उसके जन्म से मृत्यु तक उसे मिलने वाले दुखों का कारण बन जाता है। हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म अच्छे कर्म की गिनती में कब आता है, इसके लिए हमें यह ध्यान देना की आवश्यकता है कि किसी भी कर्म का अच्छा बनने के लिए उसका सबसे पहला पड़ाव क्या था। मनुष्य जितने भी कर्म करता है वे सभी उसके स्वयं के विचारों से ही निर्मित होती है, क्योंकि व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक सोच ही उसके विचारों को बनाती है और यही सकारात्मक और नकारात्मक विचारों उसके कर्मों को बनाते हैं। हमारा कर्म अच्छा होने के लिए हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के आसपास जैसा वातावरण होता है वैसा ही वह बन जाता है। इसीलिए अपने घर के वातावरण यानी कि माहौल और अपने शरीर के आभा मंडल को हमें सकारात्मक बनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि में तप कर सोना शुद्ध होता है उसी प्रकार जीवन की पीड़ा में तप कर आत्मा शुद्ध होती है। जो दुख तुम्हें आज तोड़ रहा है वही कल तुम एक अटूट शक्ति देगा। अब जरा इस बात को गहराई से समझते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि से खड़ा था तब उसका मन विचलित था। वह अपने से सगे संबंधियों को सामने देखकर डर गया था, भगवान में बह गया था। तब भी श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रातः, यह जो तुम अनुभव कर रहे हो यह मोह है, कमजोरी, और यह कमजोरी तुम्हें तुम्हारे धर्म से रोक रही है। और तब उन्होंने अर्जुन को बताया कि जो तुम्हें कठिन लग रहा है वही तुम श्रेष्ठ बना सकते हैं, बशर्ते तुम उससे भागो नहीं। जीवन भी ऐसा ही युद्ध है जहाँ तकलीफें आती है, किसी की मौत, किसी का साथ छूट जाना, आर्थिक कठिनाई, बीमारी, धोखा, अकेलापन, यह सब उस युद्ध भूमि के जैसे हैं जहाँ हम खड़े होते हैं और जैसे ही डमडमगाते हैं हमारे भीतर एक प्रश्न उठाता है, क्यों? पर श्री कृष्ण का संदेश यह है कि तुम्हें अपनी पीड़ा से लड़ना है, उसे समझकर स्वीकार करके और उसके पार जाकर। कभी आपने देखा है बारिश में भीगती हुई मिट्टी को? वो मिट्टी जो पहले धूल थी बारिश की मार से गोली हो जाती है, फिर कीचड़ बनती है और फिर जब उस पर बीज गिरता है तो उसमें जीवन फूट पड़ता है। यही तो जीवन का रहस्य है, दर्द, गीलापन, गिरना और फिर एक नई शुरुआत। अब सोचो, जब हम किसी गहरे दुख से गुजरते हैं, मान लीजिए किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी अपने साथ छोड़ दिया या जिंदगी ने वह नहीं दिया उसकी हमने उम्मीद की थी, तो क्या हम वही खत्म हो जाते हैं? नहीं, हम रोते हैं, टूटते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि हमने कुछ सीखा। किसी पर आंख बंद कर कर भरोसा नहीं करना, खुद को समय देना और सबसे अहम खुद से प्यार करना। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वह सब किसी न किसी दर्द से गुजर चुके हैं। राम को वनवास मिला, कृष्ण को अपना पूरा जीवन रणभूमियों में गुजारना पड़ा, बुद्ध को महलों से निकलकर दर दर के भटकना पड़ा। इन सब भीतर को जो चमक थी वह उनकी तकलीफों की तपन से निकली थी। एक गहरी चोट हमें दुनिया से नहीं खुद से जोड़ती है। हम खुद से सवाल करते हैं, रातों को नींद नहीं आती, हम खुद से बातें करने लगते हैं और तब एक नया रिश्ता बनता है अपने आप से। और जब कोई इंसान खुद से जुड़ जाता है तब वह दुनिया की कोई भी चोट सह सकता है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है, जो भी तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है वह तुम्हें नया बना रहा है। जब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया तो वह अर्जुन को नहीं था जो शुरुआत में था,
वह अब श्री कृष्ण के ज्ञान से मजबूत हो चुका था। उसके भीतर युद्ध नहीं था, शांति थी और बाहर युद्ध था, लेकिन अब वह लड़ सकता था बिना डरे, बिना डगमगाए। तो जब अगली बार जीवन तुम्हें रुलाए तो यह मत कहना क्यों मेरे साथ बिलख रहा है। हे कृष्ण, मुझे समझ आ रहा है आप मुझे मजबूत बना रहे हैं और मैं तैयार हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सदा मुस्कुराता है वह जरूरी नहीं है कि सदा सुखी हो। उसकी मुस्कान एक कवच हो सकती है जिसके पीछे वह अपने दुखों को छुपाए बैठा हो। अंततः किसी की मुस्कान को देखकर यह मत समझो कि वह भीतर से भी वैसा ही। अब चलिए इस गहरे वाक्य को समझते हैं। हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़ा था, बाहर से वह एक युद्ध था, महाभारत का सबसे बड़ा धनुधीरी थी, विजय निडर, लेकिन जब अपने ही लोगों को सामने खड़ा देखा तो भीतर से वह टूट गया। जो अर्जुन सदैव विजय रहा था, आज श्री कृष्ण के सामने कह रहा था कि माधव मेरे धनुष गिर रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मैं यह युद्ध नहीं करना चाहता। यह तो होता है जीवन में, बाहर से जो मजबूत दिखते हैं भीतर से वह सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। आज हम हर दिन लोगों से मिलते हैं, कभी सोच कर देखिए, जो लड़का हर दिन हंसता है, दोस्तों के बीच मजाक करता है, सबका दिल बहलाता है, क्या आपने कभी उससे पूछा कि जब वो रात को अकेला होता है तब वो कैसा महसूस करता है? जो लड़की हर किसी को सलाह देती है, सबके आंसू पोंछती है, क्या कभी किसी ने उसके आंसू देखे हैं? कभी कोई माँ दिन भर मुस्कुराती है, सबका ध्यान रखती है, लेकिन क्या किसी ने पूछा कि वह खुद कब से अपनी ज़रूरतों को दबा रही है? यह दुनिया हंसते हुए चेहरे की है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे कोई अधूरी दास्तान है। किसी की टूटी मोहब्बत है, किसी की खोई हुई उम्मीदें हैं, किसी के अपने चले गए हैं, किसी के सपने अधूरे रह गए हैं, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का यह उपदेश है, जीवन में जो तुम्हें मिला है उसमें संतोष रखो और जो छूट गया है उसकी पीड़ा को अपने भीतर इतना न पालो कि वह तुम्हें तोड़ दे। इसीलिए लोग मुस्कुराते हैं। वे मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया उन्हें कमज़ोर न समझे। वे मुस्कुराते हैं ताकि उनका परिवार चिंता न करे। वे मुस्कुराते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि कोई और उसे दर्द का महसूस न करे जो वह खुद हर रोज सहते हैं। कभी आपने मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति को देखा है? कृष्ण हर समय मुस्कुराते हैं। जब माँ यशोदा ने उन्हें बांधने की कोशिश की, वह मुस्कुरा रहे थे। जब राधा से बिछड़ने का समय आया, वह मुस्कुरा रहे थे। यहाँ तक कि जब महाभारत के मैदान में हर तरफ मृत्यु और विनाश फैला था, तब श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। क्या वह भीतर से दुखी नहीं थे? जरूरी थे, पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मुस्कान वह शक्ति है जो तुम्हारे दोहक को तुम्हारी कमजोरी बनने नहीं देती। यह तुम्हारे दर्द को भी एक नई दिशा देती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर मुस्कान के पीछे कोई झूठ है, बल्कि इसका अर्थ है हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष है, एक कहानी है जो शायद कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन उस अधूरेपन को स्वीकार कर लेने का साहस भी है। तो जब अगली बार आप किसी को मुस्कुराते देखें तो सिर्फ एक खुश इंसान ना समझें। हो सकता है वह सबसे गहरा दर्द सह रहा हो और वह मुस्कान उसकी ढाल हो। और खुद भी जब आप मुस्कुराएं तो याद रखें आप अकेले नहीं हैं। आपकी अधूरी कहानी भी किसी और की कहानी से जुड़ सकती है, क्योंकि यह जीवन है अधूरे किस्सों से बनी एक सुंदर सी किताब है और श्री कृष्ण उस किताब के लेखक है जो हर पन्ने में मुस्कान और आंसू दोनों को जगह देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं कर्म से तुम्हारे साथ हो वही तुम्हारा अपना है। संबंधों की गहराई मौन में ही महसूस होती है और शोर में नहीं। अब इस बात को एक सच्चे अनुभव की तरह समझते हैं। रिश्तों की कीमत आवाज में नहीं, समय पर साथ निभाने में होती है। जो खामोशी में भी साथ दे वही सच्चा होता है।
जब कोई हमें प्रेम करता है, सम्मान करता है या अपना मानता है तो वह केवल शब्दों से नहीं जताता। जिंदगी के मुश्किल दौर में जब हम टूटा हुआ महसूस करते हैं, जब बोलने को कुछ नहीं बचता, तब कुछ लोग हमारे पास बैठते हैं, कुछ नहीं कहते, बस हमारे साथ होते हैं और यही मौन सबसे ऊंची आवाज़ बन जाती है। कभी गौर किया है जब हम दुखी होते हैं तब हमें क्या चाहिए होता है? कोई बड़ा भाषण नहीं, कोई लंबी बात नहीं, बस किसी का हाथ हमारे कंधे पर हो और वह बिना बोले कह दे, मैं हूँ ना तेरे साथ। यही साथ सबसे बड़ा सहारा होता है। जब हम बीमार पड़ते हैं, कोई फ़ोन करके पूछ ले कैसा लग रहा है, अच्छा लगता है, पर जो बिना पूछे दवा लेकर पहुंच जाता है, घर का ख्याल रखता है, वह रिश्ता जीवन में अमिट हो जाता है। आजकल दुनिया में बहुत आवाज़ें हैं, बहुत लोग ये बात करते हैं, सलाह देते हैं, सोशल मीडिया पर स्टोरी लगाते हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है तब वही लोग गायब हो जाते हैं। वो जो हर बात पर कहते थे मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ, पर जब आपकी आंखें नम थी, जब एक बार भी नज़रें मिलाकर नहीं पूछा क्या हुआ, तब समझ में आता है रिश्ते आवाज़ों से नहीं, मौन के साथ निभाने से बनते हैं। एक छोटा सा दृश्य सोचिए, कोई बच्चा स्कूल से रोते हुए लौटता है, माँ कुछ नहीं कहती, बस उसे सोने से लगाकर बैठ जाती है, बोलती कुछ नहीं, पर उस मौन में बच्चे को सबसे ज़्यादा शांति मिलती है, क्योंकि प्रेम वहाँ होता है जहाँ शब्द नहीं, भावना बोलती है। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे जो कभी आपके में तुमसे प्यार करता हूँ या मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ नहीं कहेंगे, लेकिन जब आप गिरेंगे वह बिना बुलाए दौड़ आएंगे। जब दुनिया आपकी बात को गलत समझेगी तब वह आपकी आंखों में देखकर कहेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी क्या सोचते हैं, मुझे पता है तू कैसा है। यही लोग हमारे जीवन के असली रक्षक होते हैं और इन्हीं लोगों को श्री कृष्ण अपना कहते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी पीड़ा समझ ले, वही रिश्ता अमूल्य होता है। तो अगली बार जब आप किसी को परखना चाहे, उनकी बातों से नहीं, उनके मौन में किए गए साथ से परखिए। वह दोस्त जो बिना कहे आपकी चिंता करता है, वह पिता जो दिन भर कुछ नहीं कहता लेकिन आपके लिए घंटों मेहनत करता है, वो माँ जो चुपचाप आपके माथे पर हाथ रख देती है, या वह जीवन साथी जो आपकी थकन देखकर खुद ही सब समझ जाता है। यही लोग हैं जिनके साथ जीवन एक वरदान बन जाता है। और यदि आप किसी के लिए ऐसे हैं जो आवाज़ नहीं करता पर वक्त पर साथ देता है, और जो जान लीजिए आप भी किसी के जीवन का सबसे कीमती रिश्ता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, संबंध वह नहीं जिनमें हर दिन वादे किए जाएं, बल्कि वह हैं जो बिना वादे के भी निभाए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी तुमने खोया है वह इसीलिए गया क्योंकि उसका स्थान अब किसी और चीज़ के लिए खाली होना था, और जो कुछ भी तुम्हारा होगा वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। कई बार जीवन में जब हम किसी चीज़ को खोते हैं, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई अवसर, तो अवश्य क्षण बहुत भारी लगते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चला गया हो और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ खोने के बाद ही कुछ नया, कुछ बेहतर आपके जीवन में आया? हम मनुष्य आदतों के गुलाम हैं। जो हमारे पास होता है हम उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं, फिर चाहे वह एक रिश्ता हो, कोई नौकरी हो या कोई सपना, हम उससे चिपक जाते हैं और जब वह छूटता है तो हमें लगता है जैसे जीवन ही बिखर गया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक कोई पुरानी चीज़ हमारे जीवन से जाती नहीं, तब तक नई चीज़ के लिए जगह नहीं बनती। जैसे किसी बगीचे में अगर कोई पुराना मुरझाया हुआ पौधा जगह घर बैठे तो वहाँ एक नया ताज़ा पौधा कैसे लगेगा?
जमीन को खाली करना पड़ेगा, पुराने को विदा करना होगा, तभी नया जीवन अंकुरित हो पाएगा। उसी तरह कभी हम किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वह साथ नहीं निभा पाता, बहुत दुख होता है। पर फिर जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको आपके हर दर्द के साथ स्वीकार करता है, तब समझ में आता है कि जो चल गया वह जरूरी था, ताकि आप उस इंसान से मिल सकें जो सच में आपके साथ चल सके। आपने कभी गौर किया है कि जब कोई बच्चा खिलौना टूट जाने पर बहुत रोता है, तो माता पिता थोड़ी देर बाद एक और अच्छा खिलौना लाते हैं, पर अगर बच्चा उस टूटे हुए खिलौने की हो पकड़ बैठ रहता है तो नया खिलौना कभी उसकी खुशी नहीं बन पाता। हम भी कई बार वैसा ही करते हैं, जीवन से जो चला गया उसे कस कर पकड़े रहते हैं, उसे छोड़ते नहीं, और इस चिपके रहने की आदत की वजह से हम उस जगह को खाली नहीं कर पाते जहाँ नियति ने हमारे लिए कुछ और सुंदर, कुछ और सच्चा रखा होता है। हर कोई चीज़ अपने पीछे खालीपन छोड़ जाती है, और वह खालीपन कुछ समय के लिए कष्टदायक होता है, पर वह खालीपन ही जीवन को फिर से भरने का निमंत्रण होता है। वह शून्य ही सबसे बड़ी शुरुआत होती है। यह बात प्रेम में भी लागू होती है, करियर में भी, जीवन की हर दिशा में। कभी आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा खोया है जो आपको बहुत प्रिय था, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि उसके जाने के बाद ही आपको खुद को पहचानने का अवसर मिला है। यही जीवन का क्रम है। विनाश के बाद ही सृजन होता है, पतझड़ आता है ताकि नई पत्तियां उग सके, अंधेरी रात आती है ताकि सुबह का सूरज अपना प्रकाश फैला सके, और टूटे हुए ख्याल इसीलिए बिखरते हैं ताकि आप इन्हें नई तरह से गढ़ सके। इसीलिए जब भी कुछ खो जाए, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई इंसान, कोई पहचान, तो रोइए मत, रुकिए मत, पूछिए खुद से, क्या इस खाली जगह में अब कोई नई शुरुआत जन्म ले रही है? क्योंकि जीवन कभी आपको खाली नहीं छोड़ता, वह जो लेता है बदले में कुछ और देता है। शर्तें बस इतनी है कि आप पुराना जाने देने की हिम्मत रखते हैं। यही हिम्मत आपको उस दरवाजे तक ले जाएगी जहां नई शुरुआत आपका इंतजार कर रहा होती है। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप मुस्कुरा कर कहेंगे, जो खो गया वो जरूरी था, क्योंकि उसने मुझे यहाँ तक लाया। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ सब कुछ खोया खोया सा लगता है, लेकिन वही मोड़ अक्सर सबसे खूबसूरत शुरुआत का कारण बनते हैं, जहाँ से इंसान खुद को नया रूप देता है। किसी भी मंजिल तक पहुँचने से पहले रास्ते मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब दिल में भरोसा हो और आंखों में अपने सपनों की चमक, तब वही रास्ते आपको वहाँ ले जाते हैं जहां आप होना चाहते हैं। तकलीफ़ों हमारे जीवन में इसीलिए नहीं आती कि हम टूट जाएं, बल्कि इसीलिए आती है ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें और अपने आप को निखार सकें। दूसरों क्या सोचता है यह ज़्यादा मायने नहीं रखता, सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब तक आत्मविश्वास अंदर है, तब तक कोई भी बाहर से आपको नहीं गिरा सकता। वक्त चाहे जितना भी बुरा हो, वह हमेशा बदलता है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की होती है कि हम उस वक्त में अपने आप को खोने का ना दें, बल्कि उस वक्त को समझें, जिएं और उससे सीखें। कभी कभी दूसरों से दूर जाना ही सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हम अपनी सच्ची आवाज़ को सुन पाते हैं, जो भीड़ में दब गई थी। सच्ची प्रेरणा किताबों या भाषाओं से नहीं मिलती, वह मिलती है एक कठोर, एक असफलता और एक खामोश आंसू से, जो भीतर से इंसान को बदल देता है। हर एक सपना जो तुमने देखा है वह तुम्हें सुनकर आया है, उसे साकार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। जिंदगी में जब सब कुछ सही हो रहा है तब भगवान तुम्हें मुस्कुरा कर दिखता है, लेकिन जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब वही भगवान तुम्हें थाम कर चल रहा होता है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें नहीं समझते, तब यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा इंसान छुपा है जो वक्त आने पर पूरी दुनिया को बदल सकता है। कई बार हमें वही चीज़ सबसे ज़्यादा सिखाती है जिसे हम सबसे ज़्यादा खोने से डरते हैं। डर के आगे सिर्फ हार नहीं, कई बार पूरा
जीवन बदलने वाला सबक होता है। जो इंसान अपने घावों को गर्व से दिखा सकता है वही बताता है कि उसने तकलीफ़ों को कैसा जीता है। जख्म कभी कमजोरी नहीं होते, वह तो हमारी कहानियों के सबसे मजबूत किरदार होती है। कभी कभी हालात तुम्हें ज़बरदस्ती मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं और वहीं से तुम्हारा असली सफ़र शुरू होता है, जहां तुम चुनते हो कि डरना है या उड़ना है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत वही नहीं होती जो दुनिया देखती है, बल्कि वह होती है जब तुम खुद को टूटने से बचा लेते हो बिना किसी को बताए। जो लोग चुप रहते हैं उन्हें कमज़ोर मत समझो, उनकी खामोशी के पीछे एक तूफान होता है जो सही वक्त पर सब कुछ बदल सकता है। हर इंसान की कहानी में कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जो वह किसी को नहीं दिखाता, लेकिन वह पन्ने उसकी आत्मा को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। सपनों के पीछे भागना आसान नहीं होता, लेकिन जब एक सपना पूरा होता है तो उस एक पल के लिए सारी तकलीफ़ें सच्ची लगने लगती है। कुछ रिश्ते हमें तोड़ देते हैं, लेकिन वही टूटन हमें खुद से जोड़ देती है, और तब हम समझ पाते हैं कि असली रिश्ता तो खुद से ही था। कभी कभी किसी का साथ छूट जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब हम खुद को खोते हैं तभी खुद को पाने की शुरुआत होती है। हर वो चीज़ जो तुम्हें कमज़ोर बनाती है एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर तुम उसे सपना गुरूर बनाना सीख लो। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब भीतर की आवाज़ सबसे ज़्यादा बोलती है। अगर उस आवाज़ पर विश्वास कर लिया जाए तो अंधेरे में भी मंजिल का रास्ता मिल जाता है। जिंदगी की हर ठोकर में एक छुपा हुआ इशारा होता है, यह बताने के लिए कि शायद अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का, कुछ नया शुरू करने का। कभी किसी को मत बताओ कि तुम तकलीफ़ों में हो, बस मुस्कुरा कर चलो, क्योंकि यही वो हिम्मत है जो तुम्हें दूसरों से अलग पहचान देती है। वो लोग जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं असल में तुम्हारी उड़ान से डरते हैं, इसीलिए उन्हें जवाब देने के लिए उड़ो, बोलने के लिए नहीं। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह न आए, और कोई भी दुख इतना गहरा नहीं होता कि उसमें से नई रोशनी ना फूटे। बस हिम्मत रखना जरूरी है। वो जो आज तुम्हें कमज़ोर समझते हैं एक दिन तुम्हारे संघर्षों की कहानी सुनाया करेंगे, इसीलिए खुद पर भरोसा रखना कभी मत छोड़ो। हर इंसान के अंदर एक सूरज छुपा होता है जो तब निकलता है जब हर दिशा में अंधेरा घेर लेता है। जिंदगी से शिकावा करने से अच्छा है उस तकलीफ को ताकत बना लेना, क्योंकि शिकावा करने वाले ठहर जाते हैं और ताकत बनाने वाले चल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जो स्वयं को अनुशासन में रख सकता है वही संसार पर शासन कर सकता है। अब जरा कल्पना करो, एक व्यक्ति है जो हर दिन सुबह 4 बजे उठता है, ना कोई उसे जगाता है, ना कोई देखता है कि वह उठता है या नहीं। वो ना फैंसी मोटिवेशनल वीडियो देखता है, ना ही हर बार तारीफों को इंतजार करता है, लेकिन फिर भी वो हर दिन एक तय समय पर उठता है, अपना काम करता है और बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। क्या आप सोच सकते हैं कि उस इंसान के भीतर कैसी आग जल रही होगी? वह जो कर रहा है वह सिर्फ काम नहीं है, वह अपने जीवन को गढ़ रहा है। उसकी हर आदत, हर दिन का उठना बैठना, उसका हर व्यवस्थित प्रयास उसका परिचय बन रहा है। जब आप इतने अनुशासित हो जाते हो कि आपके आसपास के लोग कहते हैं यार यह इंसान तो एक मशीन है, थकता है नहीं है, तब आप समझिए कि आपने के सामने खुद को साबित नहीं किया, आपने खुद को अपने सामने साबित कर दिया है। आमतौर पर लोग प्रेरणा के लिए दूसरों को देखते हैं, वह सुबह जल्दी उठता है, मैं भी उठूंगा, लेकिन जो इंसान बिना किसी
बाहरी प्रेरणा का सिर्फ अपने नियमों पर चलता है वही किसी और के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, वह अपना रास्ता खुद बनाता है। जिन आदतों को दुनिया नज़रअंदाज करती है, जैसे समय पर सोना, समय पर उठना, फोन से दूर रहना, मन लगाकर काम करना, यह वही आदतें हैं जो एक दिन आपके जीवन का सबसे मजबूत आधार बनती है। दुनिया आपको आपके नाम से नहीं, आपकी आदतों से पहचानेगी। जिसने बार बार देखा है कि आप समय पर आते हो, आप हर बार पूरा काम करते हो, आप कभी देर नहीं करते, आप हर दिन कुछ नया सीखते हो, वह खुद ब खुद आपके लिए समान से झुक जाएगा। और यह अनुशासन कोई बड़ी बड़ी किताबों से नहीं आता, यह आता है रोज के छोटे छोटे निर्णयों से। जब अलार्म बजे और आप कहे बस 5 मिनट और सो लूं और फिर भी आप उठ जाएं, तो आपने अपने आलस पर जीत पाई। जब बाहर मस्ती हो रही हो और आप अपने लक्ष्य पर टिके रहें, तो आपने अपने मन को वश में किया। ऐसे अनुशासन की ताकत को कोई हिला नहीं सकता। लोगों को चकाचौंध करने के लिए चमकती चीजें चाहिए होती है, लेकिन जो इंसान भीतर से अनुशासित है, उसकी रोशनी खुद ब खुद सबकी आंखों में उतरती है। और सबसे बड़ी बात है, जो व्यक्ति हर दिन हर घड़ी अपने तय किए नियमों पर चलता है, उसके लिए यह दुनिया एक मेला बन जाती है, क्योंकि वह जानता है मैं जब अपने मन का मालिक बन गया, तब इस संसार की कोई चीज मुझे गिरा नहीं सकती। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें देखकर सोए, कौन है यह, इतना मजबूत कैसे है, तो खुद को इतना अनुशासित बना लो कि तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा नाम बन जाए। यही असली परिचय होता है। बिना बोले दुनिया को जीत लेने वाला श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य करते रहो बिना फल की इच्छा के, क्योंकि फल की चिंता करने वाला अपने कर्म से भटक जाता है। अब सोचो, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है या तुम्हारी कोशिश को नकार देता है, तो सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या होती है? हम क्रोधित हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं और फिर अपनी सफाई देने लगते हैं। हम बोलते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ, हम समझाते हैं मेरे हालात ऐसे थे, या फिर हम लड़ते हैं तुम होते हो तो तुम भी हार जाते। लेकिन सच यह है कि यह जवाब देना तुम्हारी ऊर्जा को खा जाता है। हर शब्द जो तुम सफाई में बोलते हो वह तुम्हारी शक्ति को कम करता है। और सच कहे तो लोग तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देते, लोग सिर्फ तुम्हारे नतीजों पर ध्यान देते हैं। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं वह तुम्हारी सफाई नहीं सुनना चाहते, वो चाहते हैं कि तुम थक जाओ, टूट जाओ, हार मान लो। लेकिन जब तुम चुप रहकर बिना बोले सिर्फ काम पर ध्यान देते हो, तो वही लोग एक दिन मंच से नीचे खड़े होकर तालियां बजाते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जवाब है मैंने कर दिखाया। जब तुम शब्दों की लड़ाई छोड़कर कर्म की शक्ति में भरोसा करते हो, तब तुम असली योद्धा बनते हो। कल्पना करो एक किसान की जिसकी पड़ोसी कहते हैं इतनी मेहनत क्यों करता है, क्या मिलेगा तुझे? वो किसान कुछ नहीं कहता, वो बस बीज बोता है, पानी देता है, मिट्टी संभालता है, धूप सहता है, वह चुप रहता है। लेकिन जब फसल लहराती है तब सबका मुंह बंद हो जाता है। किसी ने उसे ताली नहीं दी, लेकिन उसकी फसल ने सबका चुप करा दिया। ऐसे ही जब लोग तुम्हारे सपनों को मजाक समझ, तब तुम उन्हें जवाब मत दो, बस अपने सपनों पर काम करो। जब तुम अपना पहला लक्ष्य हासिल करोगे तब वह चुप हो जाएंगे, जब तुम दूसरा हासिल करोगे तब वह देखेंगे, और जब तुम तीसरा कर लोगे तब वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। लोगों के तानों में समय बर्बाद मत करो। ताने वक्त के साथ वैसे ही मिट जाते हैं जैसे पुराने अखबार फेंके दिए जाते हैं, लेकिन तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी उपलब्धियां इतिहास बन जाती है। और इतिहास कभी नहीं मिटता। याद रखो, एक बड़ा पेड़ कभी चिल्लाकर नहीं बढ़ता, वह बस हर दिन थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है। धीरे धीरे उसकी जड़ें गहरी होती है और एक दिन वह इतना ऊंचा हो जाता है कि जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे उन्हें उसकी छांव चाहिए होती है। तो जब कोई कहे तुमसे कुछ नहीं होगा, तो तुम मुस्कुराओ,
सिर झुकाओ और बिना एक शब्द बोले अपने काम में लग जाओ। वह जो आज हंस रहे हैं कल तुम्हारे नाम पर तालियां बजाएंगे और तब तुम बोलना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि तुम्हारे काम ने वह सब कह दिया जो शब्द कभी कह ही नहीं सकते थे। क्योंकि असली जवाब शब्दों से नहीं आता, तुम्हारे कर्म से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि वह अपने मन को वश में कर ले तो वह उसका सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी दिन आप सुबह उठते हैं और कहते हैं आज मैं पूरी तरह से बदल जाऊंगा, आज मैं एकदम अलग इंसान बन जाऊंगा, क्या यह संभव है? नहीं। वह धीरे धीरे रोज की छोटी छोटी कोशिश से आता है। अब एक पत्थर रोज देखिए तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर हर दिन एक बूंद उस पर गिरती रहे तो वही बूंद एक दिन उस पत्थर को भी काट देती है। यही है छोटे सुधारों की ताकत। कभी आपने गौर किया है, जब आप एक ही दिन देर से सोते हो तो कुछ खास नहीं बदलता, जब आप एक दिन व्यायाम नहीं करते तब भी कुछ खास फर्क नहीं दिखता, जब आप एक दिन मन से पढ़ाई या काम छोड़ देते हैं तब भी दुनिया वैसी की वैसी रहती है। लेकिन यही एक दिन जब हर दिन बन जाता है तब आपका जीवन धीरे धीरे ढलने लगता है। अब उसे उल्टा सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% सुधार करें, थोड़ा समय पर उठें, थोड़ा कम गुस्सा करें, थोड़ा ज़्यादा मन लगाकर काम करें, थोड़ा मोबाइल कम चलाएं, थोड़ी अपनी सेहत का ध्यान रखें, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। यह छोटे छोटे बदलाव से जो आज बहुत मामूली लगती है वह कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। एक साधारण बच्चा जो रोज 10 नए शब्द सीखता है वह 1 साल में 3690 शब्द जानता है। एक साधारण व्यक्ति जो हर दिन 15 मिनट ध्यान करता है वह 6 महीने बाद एक अलग ही मानसिक स्थिति में होता है। और एक साधारण इंसान जो हर दिन बस थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है एक दिन असाधारण बन जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम बड़े बड़े नतीजे तुरंत चाहते हैं। हमें लगता है कि हम रातों रात बदल जाएं, पर श्री कृष्ण ने कहा है संतुलित मन ही मुक्त की ओर ले जाता है, यानी धैर्य, संयम और नियंत्रणता ही जीवन का बदलती है। अब जरा एक किसान को देखो, वह जब बीज बोता है तो अगली सुबह फसल नहीं उगता, उसे पानी देना पड़ता है, धूप सहनी पड़ती है, समय देना होता है, भरोसा बनाए रखना होता है, फिर महीनों बाद एक दिन खेत हरियाली से भर जाता है। उसी तरह आपके भीतर का परिवर्तन भी ऐसे ही होगा, रोज थोड़ा थोड़ा, चुपचाप लेकिन असरदार। एक दिन आप खुद को आईने में देखेंगे और सोचेंगे क्या यह मैं ही हूँ, और उस दिन आपकी मेहनत, आपकी वह छोटे सुधार किसी ने नहीं देखा होगा। यही है जीवन की सबसे सच्ची उपलब्धि। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।